नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एस्टोमक बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और आज ये टॉपिक मैं स्पेशलिस्ट लेकर आया हूँ उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आरआरसी ग्रुप डी जो लिखने वाले हैं। तो आप सब लोग आज के सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी संभव है क्वेश्चन बनने का, सारा क्वेश्चन को मैं कवर करने का मैं हर संभव प्रयास किया है। तो आप सब लोग आज के सेशन को मिस ना करें देखना दोस्तों। तो आज का सेशन को अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आज का जो हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सब लोग आज के सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आपका 1 नंबर पक्का जरूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक से अभी हर शिफ्ट में अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज का सेशन को देखना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनने का संभव है, सारा क्वेश्चन को जो हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, एस्टोमक आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? एस्टोमक, जो कि हिंदी में इसको आमाशय कहते हैं और देहाती में दोस्तों इसको पेट भी कहते हैं। देहाती में इसको क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। देहाती में इसको क्या कहते हैं? पेट। पेट भी देहाती में इसको कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको एस्टोमक कहते हैं और हिंदी में इसको आमाशय कहते हैं। दोस्तों एस्टोमक की अगर हम बात करें दोस्तों, ये अंग्रेजी का कौन सा अल्फ़ाबेट की तरह दिखने लगता है? अल्फ़ाबेट की अंग्रेजी का कौन सा अल्फ़ाबेट की तरह दिखता है ये दोस्तों? एस्टोमक। तो दोस्तों ये दिखता है अंग्रेजी का जे आकार। जे आकार की ये दिखता है, जे संरचना की ये दिखता है ये अल्फ़ाबेट। ये भी दोस्तों एनटीपीसी में जो सवाल पूछा जा चुका है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जे आकार की संरचना होती है? तो कौन सा किसका संरचना दोस्तों? एस्टोमक की ये संरचना ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जे आकार की होती है। दोस्तों ये एस्टोमक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एस्टोमक को कितने भाग है? एस्टोमक का दोस्तों 3 भाग है। तो 3 भाग में चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं और उन तीनों भाग का क्या क्या नाम है, सारा नाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो देखिए ये दिख रहा है, ये दोस्तों ये वाला दिख रहा है, ये ग्रसनाली से ये भोजन आती है। यहाँ पर दोस्तों ग्रसनाली से ये भोजन आती है इस वाला भाग से। इस वाला भाग से ये प्रवेश करती है भोजन इस आमाशय में। पहले तो मुख में आती है भोजन, उसके बाद जो ग्रसनाली होते हुए आप आमाशय में भोजन प्रवेश करती है। तो दोस्तों आमाशय का 3 भाग होती हैं। ये पहला भाग दोस्तों, ये पहला भाग को इसको कार्डियक कहा जाता है। पहला भाग को दोस्तों क्या कहता है? इसको कार्डियक कहा जाता है। पहला भाग को कार्डियक कहा जाता है और इसी तरह से दूसरा वाला भाग को दोस्तों इसको फंडिक कहा जाता है। दूसरा वाला भाग को दोस्तों फंडिक कहा जाता है। चलिए, और इसी तरह से तीसरा वाला भाग जो है दोस्तों इसको पाइलोरिक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पाइलोरिक कहा जाता है। तीसरा वाला भाग को दोस्तों पाइलोरिक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पहला वाला भाग को क्या था? कार्डियक कहा जाता है और बीच वाला भाग को फंडिक कहा जाता है और अंतिम वाला भाग को दोस्तों पाइलोरिक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, एक एक जो भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो ये कार्डियक जो है दोस्तों, ये कार्डियक से क्या होता है? ये HCl यहाँ से स्रावित होते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होते हैं। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसकी pH मान कितने होता है? 2.2 होते हैं इसके pH मान। और ये दोस्तों ये कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। ये कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। तो ये क्या होता है? 2.2 है तो ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। ठीक है, तो HCl कैसे होता है? अम्लीय होता है। और इस कार्डियक का इस HCl का 2 काम होता है। इस कार्डियक से जो HCl स्रावित होता है और इस HCl का 2 काम होता है। पहला काम है दोस्तों, पहला काम है भोजन को क्या करना? अम्लीय बनाना। भोजन को अम्लीय बनना। दूसरा काम है दोस्तों इसका, देखिए दूसरा काम है HCl का जो बैक्टीरिया को यानी कि जीवाणु को नष्ट करना इसका दूसरा काम है। क्योंकि दोस्तों लार ग्रंथि से
लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जितना वो जीवाणु को बैक्टीरिया को मरने सका मारा, लेकिन जो बचा खुचा जो जितना बचेगा वो सीधे कहाँ आएंगे, वो आमाशय में आते हैं। तो उन सभी बचा खुचा बैक्टीरिया को मरने का कौन काम करता है, यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर दो काम होता है, भोजन को अम्लीय बनाना और दूसरा काम होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। और कार्डियक जो भाग से ये HCl हाइड्रोक्लोरिक जैसे अम्ल स्रावित होते हैं, जिसकी pH मान 2 होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फंडिक वाला भाग से। फंडिक वाला भाग में दोस्तों, फंडिक वाला भाग में एक कांटानुमा संरचना होती है। किस तरह से, इस तरह से कांटानुमा संरचना होती है। यहाँ से क्या होता है, देखो कांटानुमा संरचना पाई जाती है यहाँ पर। इसलिए दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है कि कांटानुमा संरचना मानव शरीर का कौन सा भाग में होती है। तो कांटानुमा संरचना दोस्तों कौन सा भाग में होता है, फंडिक वाला, आमाशय का फंडिक वाला भाग में होती है। और कांटानुमा संरचना का काम क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, 4 घंटा तक, भोजन को क्या करता है, भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखने का काम करता है। क्योंकि भोजन यहाँ पर अम्लीय बना हुआ है, अम्लीय यानी कि जो HCl ने उसको पूरा लोटपोट कर दिया है, अम्लीय कर दिया है, और उस अम्लीय को पसरने का काम करता है, रोकने का काम करता है। कौन करता है, ये फंडिक वाला भाग करता है। और फंडिक कितने देर तक रखता है, यहाँ पर लगभग 4 घंटा तक ये भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भोजन आप इस फंडिक वाला भाग से, अच्छा दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो कांटानुमा संरचना यहाँ पर जो होती है, ये कांटानुमा संरचना का क्या नाम है, इसको रूजी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, इसको रूजी, कांटानुमा संरचना होता है जिसे रूजी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखना आमाशय के अंदर में। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग समझते हैं पाइलेरिक जो आमाशय का पाइलेरिक भाग जो है, आमाशय का पाइलेरिक भाग दोस्तों, आमाशय का पाइलेरिक भाग के बारे में हम लोग समझते हैं। इस पाइलेरिक भाग से दोस्तों छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे इस तरह से ग्रंथि होते हैं। इसकी दीवार में जो है, इस दीवार में जो पाइलेरिक का दीवार में छोटे छोटे ग्रंथि होते हैं। और इस ग्रंथि का दोस्तों, इस ग्रंथि से जठर रस, इस ग्रंथि से कौन सा रस, जठर रस स्रावित होती है। जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावित होती है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावित होती है, जठर रस से जठर ग्रंथि होते हैं। ये जठर ग्रंथि होते हैं, छोटे छोटे ये जठर ग्रंथि हैं। और इस जठर ग्रंथि से जठर रस का स्रावित होते हैं। और इस जठर रस के अंदर में 2 एंजाइम पाया जाता है। इसमें कितने एंजाइम पाया जाता है, 2 एंजाइम पाया जाता है। तो इस रस के अंदर में कितने एंजाइम, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे रेनिन एंजाइम और दूसरा होता है पेप्सिन एंजाइम। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम दोस्तों, ये 2 एंजाइम पाया जाता है। रेनिन एंजाइम दोस्तों ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का ये काम करता है, यानी कि दूध को दही में बदलता है कौन, रेनिन एंजाइम बदलता है। और पेप्सिन एंजाइम दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। दोस्तों रेनिन एंजाइम ज़्यादातर बच्चों में ही पाए जाते हैं, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा तो आपका शरीर में रेनिन एंजाइम की संख्या घटते जाएगा, जिस कारण से बड़े लोग यानी कि बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग लोग जो है वो दूध नहीं पीते हैं, वो सीधे दही को ही खाते हैं। क्योंकि वो डाइजेस्ट करना होगा, तो इस वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से वो सीधे वो दही को ही खा लेते हैं। दोस्तों रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है, दूध को डाइजेस्ट करना, यानी कि दूध को जो दही में बदलना, इसका काम होता है। और अब ये भी सॉल्व हो सकता है दोस्तों, इस रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है, रेनिन एंजाइम दूध की प्रोटीन कैसिन को डाइजेस्ट करना, इसका काम होता है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया। दोस्तों जठर ग्रंथि को अंग्रेजी में इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और जठर रस को इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपको अंग्रेजी में आपको सवाल पूछा जाए। दोस्तों ये रुजिनुमा संरचना है दोस्तों, ये रुजिनुमा संरचना इस फंडिक वाला भाग में होती है। तो ये रुजिनुमा संरचना दोस्तों, जब आपको भूख लगता है तो तो आपको पेट दर्द करने लगता है। तो लोग क्या कहते हैं कि पेट मुझे दर्द कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है, भूख के कारण से दर्द कर रहा है। इसका मतलब भूख के कारण से दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है दोस्तों, ये रुजिनुमा संरचना जो होती है, ये कांटानुमा संरचना होती है रुजि, तो ये रुजि क्या जाता है, उठ जाता है, जिसके कारण से आपका पेट को दर्द करने लगता है।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया है कम्प्लीटली, और जितना जो संभव था क्वेश्चन बनने का इस टॉपिक से मैंने हर क्वेश्चन को कवर करने का मैं प्रयास किया है। तो इस टॉपिक से बस इतना ही सॉल्व बनता है, और इसी तरह से दोस्तों हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे। बस आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से हम लोग इतना ही सॉल्व बन सकता है, और जितना हो सकता है मैंने प्रयास किया कवर करने का, और इसी के अंदर में आपका परीक्षा में आएगा अगर इस टॉपिक से आपको सवाल पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।